everything unreal is indirectly real, and real is directly real. Stealing, etc. actions will bring suffering. Until you realize this suffering, realization of what? Is it just that these are also indirectly real, or the realization of suffering? क्या कर्म का फल मिलना आवश्यक है? तो उन्होंने जवाब दिया नहीं। फिर उसने पूछा क्यों? तो उन्होंने कहा एक स्थिति ऐसी आती है जब आदमी का अहंकार भी ही समर्पित हो जाता है, तो वर्चुअली जो आत्म के ऊपर आवरण पड़ा हुआ है वो समाप्त हो जाता है और वो आत्म ही हो जाता है। आत्म होने के बाद अच्छे या बुरे किसी संस्कार का फल मिलने जिसे मुक्ति कहते हैं। उसी तरह से तो ये जो रिजल्ट्स की बात कही जा रही है, तो उस स्थिति में जिसका रमण वर्णन करते हैं, कहते हैं कि ऐसी स्थिति भी आ जाती है जब किसी भी कर्म का अच्छे या बुरे किसी का फल नहीं मिलता। फल मिलने के लिए कोई होना चाहिए जिसे फल मिले। फल मिला किसको? जब शंकर कहते हैं कि बोध से तीनों प्रकार के कर्मों का विगलन हो जाता है, तो क्या कहते हैं? यही कहते हैं ना कि जिसको सजा मिल सकती थी वही नहीं रहा, जिसको फल मिलता वही नहीं रहा। आपने पूछा था ना कि अभी कि लोग अपने कर्मफल भुगत रहे हैं। कौन भुगत रहा है कर्मफल? हमने क्या कहा था? वो जो उन कर्मों को अपना कर्म समझता है, उन कर्मों का फिर फल भी भुगतेगा। जो उस कर्म के साथ बद्ध है ही नहीं, वो उसके फल के साथ भी कहां से बद्ध हो जाएगा? ठीक है, कल कुछ हुआ था, जो कल समय में था, मुझे उससे कोई आसक्ति है नहीं, तो उसके किए हुए से मुझे कहां से आसक्ति हो जाएगी? एक बात कह रहा हूं, उसको थोड़ा सा समझेंगे। कर्म फल मिलता नहीं है, ग्रहण किया जाता है। ग्राह्यता समाप्त हो गई, कर्मफल समाप्त हो जाएगा। कर्म फल कभी मिलता नहीं है। बात को थोड़ा आगे बढ़ाएं तो यूं भी कह सकते हैं कि कर्मफल मांगा जाता है, कर्मफल ग्रहण किया जाता है। मैं हूं इस फल का वारिस, मुझे दो। ग्रहण करने में लगता है कि दूसरा कोई दे रहा है। हाँ, दूसरा ही कोई दे रहा है। दूसरा कौन? स्थितियां हैं, आप मांग रहे हो उनसे। मेरे पिता की संपत्ति है, मुझे दो। आप ग्रहण न करो तो वो फल आपको नहीं मिलेगा। ग्रहण करने वाला मन मौजूद है, इसीलिए कर्म का फल मिलता है। आप मत करो ग्रहण, कोई फल नहीं मिलेगा। हम तैयार बैठे हैं, हमें कर्म से आसक्ति है, और कर्म हमारे लिए है क्या? सिर्फ फल पैदा करने का तरीका। मैं पूछ रहा हूं, हमारे लिए कर्म क्या है? हम किसी भी कर्म में क्यों उतरते हैं? फल के
ताकि फल मिले ना, ताकि फल मिले उसका, और फल निश्चित रूप से वही जो हमें प्रिय हो। तो हमें जैसे कर्म से आसक्ति है वैसे ही हमें कर्म फल से आसक्ति है, क्योंकि हमारे लिए कर्म है ही कर्म फल की खातिर। आप कर्म फल के ग्राहक बनना छोड़ो, वो आपको मिलेगा नहीं, बिल्कुल नहीं मिलेगा। स्कीमा प्रॉब्लम ये है ना कि वो वाली फीलिंग आ रही है कि कोई हिसाब लिख रहा है और आपका हिसाब किया जा रहा है, फिर आपको बाद में दिया जाएगा, उस तरह की एक इमेज वही बन रही है। इमेज बिल्कुल ठीक है। प्रकृति में फल लगातार है, और जो तुमने शब्द इस्तेमाल किया कि हिसाब लिखा जा रहा है, हिसाब भी लिखा जा रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। एक एक जो मैं खा रहा हूं, दशमलव के 5वें अंक तक इसकी कैलोरी गिनी जा रही है। अभी मैं बिस्किट खा रहा हूं और दशमलव के 50वें अंक तक शरीर इसकी कैलोरी गिन रहा है, फल मिलके रहेगा, तो हिसाब बिल्कुल लिखा जा रहा है। प्रकृति तो है ही कार्य कारण का लेखा जोखा, हिसाब किताब। वहां पर तो तुम्हारे एक एक क्षण का हिसाब लिखा जाता है। चित्रगुप्त कौन है? प्रकृति स्वयं चित्रगुप्त है। तुम जरा सा ईंधन जलाते हो, फॉसिल फ्यूल, उतने से भी वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की एक निश्चित मात्रा बढ़ रही है। इतने से भी, इतना सा भी छोड़ा नहीं जा रहा। जैसे कहते हैं ना, चित्रगुप्त इतना सा भी नहीं छोड़ता। छोटे से छोटे, छुपे से छुपे कर्म को भी वो पकड़ के लिख लेता है। ठीक वो हो ही रहा है। अस्तित्व तो क्या है? अस्तित्व तो चित्रगुप्त है, कार्य कारण की श्रृंखला है लंबी, करा फल आएगा। तुम जब तक प्रकृति के ही हिस्से हो, उसी से तादात्म्य है तुम्हारा, तब तक जो हुआ है वो भुगतोगे, क्योंकि भुगतने वाला मौजूद है। प्रकृति ही करती है और प्रकृति ही भोगती है। जब तुम वहां हो जाओगे जहां न करना है और न भोगना है, तब तुम ग्रहण करने से मुक्त हो गए। तब कर्म लगातार चल रहे हैं और कर्मों को जो ग्रहण करते हैं वो कर रहे हैं। तुमने वो आसक्ति छोड़ दी। हम नहीं करते ग्रहण, हम नहीं करते। बहुत दूर की कौड़ी है, लेकिन उसके लिए तुम्हें कहना पड़ेगा बिस्कुट खा रहा है शरीर, ग्रहण कर रहा है शरीर, फूलेगा कौन? शरीर। हम नहीं फूलते, पर तुम्हें वहां पे स्थित होना पड़ेगा जहां पे शरीर फूलता है, तुम नहीं फूलते। वो फिर अमरता है, वो मौत के पार जाने वाली बात है। क्योंकि यदि शरीर फूलता है और तुम नहीं फूलते, तो जब शरीर जलेगा भी तब तुम जलते नहीं। वो अमरता है।